शांति। साधक की समस्याएं पुस्तक का अंतिम प्रकरण चयन का अभिनय, इसका हम पठन कर रहे हैं। लक्ष्य और धर्म समानार्थी बनकर साधना और उपासना को भी समानार्थी बना देते हैं। पिछली बार अपन ने देखा था कि लक्ष्य जो है वो धर्म ही है, और इसीलिए जब लक्ष्य धर्म है तो जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो हम साधना कर रहे हैं वो उपासना है। सत्य के लिए उपासना की जाती है, सत्य को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, परमात्मा को जानने के लिए वो धर्म है, और उसकी उपासना की जाती है। उसके लिए पूजा पाठ की बजाय जो भी उपासना का तरीका अपन अपनाएं उस तरह से उपासना की जाती है। वो दोनों एक ही अर्थ के हैं। धर्म, लक्ष्य को अपन धर्म कह सकते हैं, स्वधर्म बताया है ऊपर, और जो साधना है उसको अपन उपासना कह सकते हैं। इनका समूचा दर्शन भी तब धर्म से भिन्न नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी दर्शन इस साधना के बारे में किया जा रहा है, इस साधना के बारे में बताया जा रहा है, वो धर्म का ही विश्लेषण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। धर्म से भिन्न नहीं है वो सब धर्म की ही बातें की जा रही है। दोनों ही चैतन्य से अनुप्राणित हैं, यानी साध्य भी और साधना भी चैतन्य से अनुप्राणित, अर्थात उस ईश्वर के आशीर्वाद के हिसाब से चल रही है। उनकी असंयत और संकीर्ण आलोचना के मूल में निर्भूल भय है। अब उसकी जो आलोचना की जाती है वो बिल्कुल असंयत है। जब वो धर्म, वही चीज़ धर्म है तो किस बात की आलोचना कर रहे हो? और संकीर्ण आलोचना, छोटी मोटी बातें, ऐसा नहीं हुआ, यूँ कर दिया, मेरे साथ ये होगा, वो हो गया, ये जो बातें हैं ये सब निर्मूल भय है। बिल्कुल मूल में ही, आलोचना के मूल में ही, उसमें आलोचना का खुद का जो मूल आधार है वो भी निर्मूल भय है। प्रमाद, स्वार्थ और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण चाहे हम अपने आदर्श को मूर्ति रूप न दे सके हैं या शायद भविष्य में भी न दे सकें, पर इसका दोष हमारे विचार दर्शन पर या भाव दर्शन पर नहीं है। हम साधना मार्ग पे चल रहे हैं, आलसी हैं, कर्म में लगते नहीं हैं, और साधना मार्ग पे चलते चलते अपने स्वार्थ, निजी स्वार्थ की बात करने लग जाते हैं। इसके अलावा उसमें निजी स्वार्थ खोजने की कोशिश करें, वो नहीं मिला तो महत्वाकांक्षाएं जागृत हो जाती है कि संघ में मैं काम कर रहा हूँ तो बदले में मैं ये प्राप्त कर लूँ, ये प्राप्त कर लूँ, ऐसी जो मन में इच्छाएं पैदा हो जाती है। ये सब जो महत्वाकांक्षाएं पैदा हो जाती हैं, उनके कारण से हम विचलित हो जाते हैं, साधना से हट जाते हैं, साधना कर नहीं पाते हैं, और धर्म के मार्ग पर जो उपासना का, जो हमारी साधना उपासना है, उसको बराबर हम महत्व नहीं दे करके और हम विचलित हो जाते हैं। तो इसमें दोष किसका है? हो सकता है कि ऐसा करने से हम उस आदर्श को प्राप्त नहीं कर सके, उसको मूर्त रूप नहीं दे सके, अपने जीवन में वो बात उतार नहीं सके जो हम कह रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि आज नहीं उतार सके, आगे भी शायद कई दिन लग जाएं या कई वर्ष लग जाएं, फिर भी हम नहीं उतार सकें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जो मूल बात जिसको जीवन में उतारना है वो गलत है। विचार दर्शन जो है वो गलत नहीं है। उस विचार दर्शन को अगर हम अपने जीवन में न उतार सके हों तो कहीं न कहीं उसमें हमारा ही दोष है। हमने ही कोई आलस्य किया है, कोई अन्य महत्वाकांक्षाओं में उलझ गए हैं, हमने कोई और कुछ स्वार्थ ढूंढ लिया है। इस कारण से साधना में, जैसे उपासना में जैसी लगन होनी चाहिए, साधना में वैसी लगन नहीं हो, वैसी तत्परता नहीं हो, वैसी कर्मठता नहीं हो, सक्रियता नहीं हो, तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम उस आदर्श को मूर्त रूप दे सकें, अपने जीवन में उतार सकें। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है, और हो सकता है और भी समय लगे, क्योंकि हम स्वार्थी हैं, हम महत्वाकांक्षी हैं, हम भटक रहे हैं, हम चलते भी जा रहे हैं साधना पे और हमारा ध्यान और कहीं जा रहा है, तो उससे वो चीज़ शायद प्राप्त न हो। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दर्शन गलत है, विचार दर्शन गलत है, इसको साधना को उपासना बताना गलत है, या हमारे लक्ष्य को धर्म बताना गलत है, ऐसा नहीं है।
तो न तो भाव दर्शन पे इसका दोष है न विचार दर्शन पे। साधना से विचलित होने पर जिस कृत्रिमता, भय और क्रूर संकीर्णता ने हमारी बुद्धि को रूढ़ि युक्त व संयमहीन बना दिया है, उसी को सत्य के अन्वेषण के लिए अनिवार्य मानना हमारी समस्याओं की भी विकट समस्या है। कि विचार दर्शन जो था, साधना से हम विचलित हो गए और विचलित होने के कारण जो नकलीपन हम में पैदा हो गया, कृत्रिमता आ गई, जो एक भय और क्रूरता, क्रूर संकीर्णता, बिल्कुल संकीर्ण हो गए हम उस विचार दर्शन के अनुकूल न रह के अपने व्यक्तिगत उसमें संकीर्ण हो गए। ऐसी बात अगर है तो हमारी बुद्धि को रूढ़ि युक्त व संयमहीन बना दिया। तब हमारी बुद्धि जो है वो जो संयमहीन हो गई, अब उसमें संयम लगे और वो मार्ग पे ही चले, ऐसी बात नहीं है। और इसके कारण से जो बुद्धि है वो रूढ़ि युक्त भी हो गई। जो हमने कभी कोई पुरानी बात को पकड़ रखी थी, समाज में आज जो चल रही रूढ़ियाँ, उनको पकड़ के हम वैसा ही करने के लिए मजबूर हो जाते हैं या वैसा करना चाहते हैं, पर साधना के मार्ग से हम धीरे धीरे विचलित हो जाते हैं। उसी को सत्य के अन्वेषण, और जो ऐसी विकृत बुद्धि है जो रूढ़िगत हो गई है, ऐसी कृत्रिम और भय और क्रूर संकीर्णता ने हमारी बुद्धि को वैसा बना दिया, और ऐसी जो बुद्धि है वो संयमहीन बन गई। और इसलिए सत्य के अन्वेषण के लिए अगर उसी को हम आधार बनाना चाहें, ऐसी बुद्धि से हम चाहें कि सत्य को ढूंढ लेंगे, सत्य तक पहुंच जाएंगे, तो ये हमारी समस्याओं की भी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। कि हमने जो आज अपना मानस बना रखा है, आज हमारे विचार दर्शन और भाव दर्शन से हम अलग हट गए हैं, और तब जैसी बुद्धि हमारी है जो विचार कर रही है, जिस प्रकार के विचारों में वो प्रवाहित हो रही है, उसके कारण से अगर हम ये सोचें कि यही सत्य का अन्वेषण कर लेगी, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है, यानी वो संभव ही नहीं है। हर मार्ग की अपनी कठिनाइयाँ हैं। बिना श्रम के किसी मार्ग को पार कर लेने की कल्पना ही अव्यवहारिक कल्पना है। किसी भी मार्ग पे चले अपन, कठिनाइयाँ तो आएगी। एक विद्यार्थी छोटा सा ध्येय लेके चलता है कि मुझे इस क्लास तक पहुंचना है, तो उसके लिए भी उसको कठिनाई आती है। उसके लिए भी उसको कई बार प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती, कई बार पुस्तक नहीं मिलती, कई बार जो वो पढ़ रहा है उसको किसी के कहने के हिसाब से या किसी की दूसरे की कॉपी लेके या जैसा पढ़ रहा है उसको तीसरा आदमी बोलता है ये तो गलत है, तुमने गलत पाठ पढ़ लिया, ऐसा नहीं, इसका उत्तर ये होता है। तो इस प्रकार तरह तरह की कठिनाइयाँ आ सकती है। बीमार हो सकता है, स्कूल में जिसमें जा रहा है मास्टर ही नहीं हो, और कभी स्कूल भेजने लायक घर की स्थिति नहीं हो, अनेक कठिनाइयाँ आ सकती है। छोटी सी साधना है ये। इसी प्रकार जीवन की जितनी भी जिस प्रकार की भी साधना है, वो मार्ग को पार करने में कठिनाई आती है। कठिनाई आए ही नहीं, बिना परिश्रम किए ही हम पार कर लेंगे, ये बिल्कुल अव्यवहारिक है, बिल्कुल काल्पनिक है। कल्पना भले ही कर लें, लेकिन व्यवहार में बिना श्रम किए हम उसको पार नहीं कर सकते। जब कभी हैरान होकर एक चुने हुए मार्ग का हम परित्याग करते हैं, तब उस मार्ग में प्राप्त की हुई हमारी यत्किंचित उपलब्धियाँ भी बेकार जाती हैं। हम किसी कारण से हमने चुना था एक मार्ग, हमने संघ का मार्ग चुना और हम संघ पे चल रहे थे। संघ पे चलते चलते हमने नियमितता सीखी, संघ पे चलते चलते हमने समय की पाबंदी सीखी, संघ पे चलते चलते हमने परस्पर एक दूसरे के साथ अच्छा सौहार्द बनाने का स्वभाव सीखा। ये सब उपलब्धियां हमने पाई। लेकिन जब हम हैरान हो जाते हैं, यानी भटक जाते हैं, विचलित हो जाते हैं, उस समय विचलित होकर हमने मार्ग छोड़ दिया, साधना छोड़ दी, तब ये जो छोटी मोटी चीज़ें हमने प्राप्त की है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये जीवन में निखार लाने के लिए ये प्रारंभिक चीज़ें हैं, उनको हमने प्राप्त किया है, वो भी समाप्त हो जाएगी, वो भी लुप्त हो जाएगी, वो भी धीरे 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 आलस्य प्रमाद में न तो कोई नियमितता रहेगी, किसी भी काम में आगे करेंगे उसमें, न उसमें कोई समय की पाबंदी रहेगी, और न इसमें किसी भी प्रकार का श्रम करने की हमारी इच्छा रहेगी, क्योंकि हम बिना श्रम किए ही उसको प्राप्त करना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। तो वो जो अब तक जो प्राप्त किया था वो भी बेकार हो जाएगा। एक साधक ने सबसे पहले अपने सुख का खून किया। साधना में आते हैं तो मुझे नींद आ रही है, लेकिन सुबह इतने बजे उठना है, विसल लग गई तो मैं उठ रहा हूँ। मैं जिस सुख की बात
मन में लेके बैठा हूँ, उस सुख को मुझे छोड़ना पड़ा, उसका खून हो गया। उसे कालांतर में अपर्याप्त जानकर समय और धन का खून प्रारंभ किया। फिर कि केवल इतना ही नहीं है कि मैं जा रहा हूँ, समय पे पहुँच रहा हूँ, मैं अपने उस समय की जो दूसरी मेरी इच्छाएं हैं उनको छोड़ के जा रहा हूँ, शिविर में मैं समय पे काम कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, अब शिविर में जाने के लिए धन भी चाहिए और समय भी चाहिए, तो ये सब भी उसने दिए हैं। उस बलिदानी परंपरा में उसने अपने परिवार और बच्चों के सुखी जीवन का खून किया, केवल किसी स्वप्न को सत्य सिद्ध करने के लिए, अपने ही चुने हुए आदर्श को उपार्जित करने के लिए। इसके अलावा वो बुजुर्ग हो गया है या बड़ा हो गया है, कमाने लग गया है, तो जो कमाता है वो सारा कमाने की जो इच्छा है उसकी, वो अधिक से अधिक कमाऊँ और अपने परिवार को ज़्यादा सुखी रखूँ, अपने बच्चों को ज़्यादा सुखी रखूँ, ये उसकी कल्पना हो गई। अगर उसी में उलझ गया तो पार पड़ेगी नहीं। लेकिन संघ में बराबर चल रहा है तो कुछ उधर से ध्यान हटाकर संघ की तरफ देना पड़ता है, तो वो भी जो हमने छोड़ा है वो हमने त्याग किया, अपने बच्चों के सुख का त्याग किया है। ये बलिदानी परंपरा है। इसमें किस लिए कर रहे हैं हम ये सब, कि हमने एक सपना देखा है कि संघ की साधना से हम सत्य को प्राप्त करेंगे, हम ईश्वर को प्राप्त करेंगे। ये उपासना है, ये उपासना पद्धति है। उस सपने को सत्य सिद्ध करने के लिए, वो जो हमने एक स्वप्न पाल लिया उसको सत्य सिद्ध करने के लिए ये सब हम कर रहे हैं। उसी स्वप्न को सत्य बनाने के लिए उसी बलिदानी परंपरा में फिर राजनीतिक स्वार्थों और महत्वाकांक्षा को खून किया गया। उसी काम के लिए इच्छा थी कि मैं राजनीति में आगे बढ़ूं, लेकिन अन्य जो महत्वाकांक्षाएं उनको भी और राजनीति की महत्वाकांक्षा को भी मुझे छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं उधर जाऊंगा, उसमें रम जाऊंगा तो मैं संघ का काम नहीं कर सकता। अपने निकटतम मित्रों की मित्रता का भी खून कर उसने ये सिद्ध कर दिया कि बलि परंपरा में कोई भी खून बहुत बड़ा खून नहीं कहलाया जा सकता। संघ में आकर अपने दोस्ती भी जिनके साथ थी वो भी छोड़ दी और उन मित्रता को छोड़कर वो केवल संघ का बन गया। तो ये धीरे धीरे जो ये बलि परंपरा उसने अपनाई, जिसमें सभी प्रकार के खून होते आ रहे हैं, वो किस लिए अपनाई कि मेरे को अपना स्वप्न सिद्ध करना है, सत्य को सिद्ध करना है, मुझे सत्य को प्राप्त करना है। ये सब किया उसने। यही वह कीमत है जो प्राप्य के लिए प्राप्ति इच्छुक साधक चुकाया करता है। इसी प्रकार की कीमत चुकाने से ही किसी भी साधक को जो उसके लिए ध्येय है, लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति होती है। अगर ऐसा बलि परंपरा नहीं अपनाएगा, अगर इन सब छोटी मोटी जो भी चीज़ें छोड़ रहे हैं हम, उनको छोड़कर आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बड़े विचारों का भी त्याग करना पड़े तो उसका भी त्याग करेगा। ये जब तक नहीं करेगा तब तक कोई ऐसी साधक की जो इच्छा है वो प्राप्त नहीं हो सकती। उसको, साधक को उस अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, अपने ध्येय को प्राप्त करने के लिए ये सब कीमत चुकानी पड़ती है। बिना इस कीमत को चुकाए साधक को न साधकोचित आत्मगौरव की अनुभूति होती और न लक्ष्य की ही प्राप्ति होती। ये कीमत अगर नहीं चुकाएगा तो मैं साधक हूँ इस बात का गौरव भी वो महसूस नहीं कर सकता। मन ही मन ये बात जो उसके उठनी चाहिए कि मैं साधक हूँ, मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं कोई साधारण संसार का आदमी नहीं हूँ, मैं साधक हूँ। मुझे एक ऐसे साधना पथ पर चलना पड़ेगा, ऐसी साधना करनी पड़ेगी जिससे कि मेरे जीवन में निखार आए और मैं अपने स्वप्न के सत्य को सिद्ध कर सकूँ, मेरा जो ध्येय है उस ध्येय को मैं प्राप्त कर सकूँ। निश्चय साधकोचित आत्मगौरव की अनुभूति होती और नए लक्ष्य की ही प्राप्ति होती। अगर ऐसा नहीं होगा, ये बलि परंपरा नहीं होगी, ये बलिदान नहीं करेगा, ये खून नहीं करेगा, तो न तो उसको वो गौरव प्राप्त होगा और न ही अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। जब कभी किसी लक्ष्य का निश्चय होता है तब यह नहीं देखा जाता कि साधक को इससे ऊपर या नीचे कहाँ तक ठहरना है, बल्कि देखा यह जाता है कि साधक उसकी कितनी कीमत चुकाने की सामर्थ्य रखता है। कोई उसने ध्येय तय कर लिया, तो अब इस ध्येय पर साधक को कहाँ तक जाना है, कहाँ जाके रुकना है, यहीं रुकना है, नीचे रुकना है, ऊपर रुकना है, कहाँ रुकना है, ये बात नहीं देखी जाती। देखी ये जाती है कि इसमें उस साध्य को प्राप्त करने के लिए कीमत चुकाने की कितनी हिम्मत है, कितनी क्षमता है, उस बात को परखा जाता है। तो अगर हम ऐसा सामर्थ्य रखते हैं तब तो आगे बढ़ पाएंगे। अगर वो सामर्थ्य हम में नहीं है तो हमारी इच्छा चाहे कुछ भी हो, लेकिन बिना परिश्रम के, बिना उस तरह के सामर्थ्य को जुटाए हम
उसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। यदि हमारी कीमत चुकाने की क्षमता बहुत ही बड़ी है तो लक्ष्य का चयन भली प्रकार नहीं हुआ अथवा चयन का अभिनय ही हुआ आदि प्रश्न कभी विचारने नहीं होते। बिना चयन भी कोई समस्या नहीं आएगी। हमने कीमत, हमारे पास बहुत कीमत चुकाने की क्षमता हमारे में बहुत है और फिर हमने लक्ष्य छोटा सा सिद्ध किया है, छोटा सा लक्ष्य तय किया है, तो ये कोई चयन की भूल नहीं है। लक्ष्य का चयन भली प्रकार नहीं हुआ है, ये ऐसा हम मानते हों, ये बात कोई बड़ी बात नहीं है। या चयन का अभिनय नहीं हुआ या छोटा चयन हुआ है कि भाई लक्ष्य छोटा तय किया है, ये कोई प्रश्न नहीं है। आदि प्रश्न कभी विचारने नहीं होते, ये विचारने योग्य प्रश्न नहीं है। बिना चयन भी कोई समस्या नहीं आएगी। अगर हमने चयन नहीं किया तो भी कोई समस्या नहीं आएगी। इसलिए अगर छोटा लक्ष्य तय किया है तो उसमें भी समस्या नहीं आएगी। विचारणीय प्रश्न ये है ही नहीं। विचारणीय प्रश्न तो ये है कि क्षमता कितनी है हमें कीमत चुकाने की। समस्या तो ये है कि हमारे पास चुकाने को धेला है और प्राप्त करने की इच्छा लक्ष्मी और कुबेर की है। हम बलिदान कुछ नहीं करना चाहते, त्याग को कुछ नहीं करना चाहते, न समय देना चाहते, न शरीर को कष्ट देना चाहते, न पैसा खर्च करना चाहते। हम अपने जो सांसारिक दायित्व हैं उनमें ही रमे रहना चाहते हैं। तो ऐसे करके और हम चाहें कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर ले, संभव नहीं है। ये तो वैसी बात होगी कि जेब में नहीं एक धेला और हम बनना चाहते हैं कुबेर। हम लक्ष्मी की बात सोचते हैं, कुबेर की बात सोचते हैं। तो केवल सोचने से न तो लक्ष्मी आती है न हम कुबेर बन पाते हैं, बल्कि परिश्रम करके ही कुछ कमाया जा सकता है। तो अगर हमारे पास ये शक्ति नहीं है, हमारे पास ये सामर्थ्य नहीं है कीमत चुकाने की, तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बलिदान के धन से रहित होकर कोई भी संस्था यदि साधन संपन्न भी बन गई तो वह कंगाल ही रहेगी। साधन संपन्न बन गई, कहीं से पैसा जुटा लिया, लोगों ने पैसा दे दिया और साधन संपन्न बन गई। हमारे पास कार्यालय है, हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास बहुत सारे सुविधाएं हैं जिनके माध्यम से हम दूर बैठे ही बात कर सकते हैं, दूर बैठे ही कार्यक्रम कर सकते हैं। ये सब हमने कर लिया, लेकिन केवल इससे थोड़ा ही पार पड़ेगी। अगर उसमें समय देने वाले कोई नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। समय देने की बात आए तब का आज तो मेरे को फुर्सत नहीं है, आज तो मुझे वहाँ जाना है, ये आना। अगर ऐसा करेंगे तो जो आज उसको उत्तरदायित्व देना था वो कैसे निभेगा। समय नहीं दे रहे हैं, कोई आ नहीं पा रहे हैं, या हम ये कहते हैं कि हम आएंगे तो सही लेकिन हमारे तो नुकसान इतना बड़ा हो जाएगा, उसकी भरपाई कैसे करूँगा। इस तरह की जो बात है, मतलब बलिदान के धन से रहित होकर अगर कोई साधन कोई संस्था पैसे वाली भी हो जाए, धन संपत्ति खूब इकट्ठी कर ले, लेकिन बलिदान का धन नहीं है तो वो नहीं चल सकती, कंगाल ही रहेगी वो। दूसरी ओर किसी गरीब और निर्धन समाज या राष्ट्र के पास श्रेय प्राप्ति के लिए चुकाने की पूरी कीमत है तो वे धनी बनकर ही रहेंगे। लेकिन बहुत गरीब समाज है और उसके पास उत्तम वस्तु की प्राप्ति के लिए, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए कुछ भी चुकाने की हिम्मत है कि मेरे पास जो कुछ है वो इस उद्देश्य के निमित्त है। ऐसी अगर उसमें हिम्मत है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी। उसको ऐसा कहना चाहिए कि धनी तो वही लोग हैं जो बलिदान नहीं करते, वो धनी नहीं है, वो तो कंगाल ही है। जो बलिदान करते हैं वही धनी है। साधना के लिए जो बलिदान करते हैं, संस्था के लिए, संघ के लिए। जिस संस्था, समाज या राष्ट्र में कीमत चुकाने की क्षमता जा चुकी है उसमें प्राण फूंकने की समस्त योजनाएं भी निष्प्राण हुए बिना नहीं रहेगी। कोई ऐसी संस्था हो जिसमें अब कीमत चुकाने की हिम्मत नहीं है तो वो चाहे कितनी ही योजनाएं बना ले, वो योजनाएं नहीं चल सकती जब तक कि हम सामर्थ्यवान बनकर कीमत नहीं चुकाएंगे। तब तक सारी योजनाएं धरी रह जाएंगी। वो कैसी भी संस्था हो बड़ी, भले ही उसका नाम हो, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, लेकिन अगर उसमें कीमत चुकाकर, मतलब समय, धन और शरीर वगैरह देकर और अपने समस्त अपना जीवन देकर काम करने वाले नहीं होंगे तो वो नहीं चलेगी। चयन का एक बार अभिनय करने के बाद फिर कभी यथार्थ के क्षेत्र में आकर कोई साधक पूछे कि अब उसे क्या करना चाहिए तो स्वयं परमेश्वर भी उसका सीधा उत्तर मुंह में ठोसना नहीं चाहेंगे। हमने चयन कर लिया कि हम तो संघ के होंगे। संघ के माध्यम से, संघ की साधना के माध्यम से हम हमारे धर्म को, हमारे सत्य को, हमारे परमेश्वर को, हमारे स्वधर्म को प्राप्त करेंगे। ये हमने तय कर लिया और उसके बाद हम पूछते हैं करें क्या। अरे तय कर लिया तो उस हिसाब से काम करो।
अब अगर हम पूछ रहे हैं अब क्या करें, कैसे करें, ये होगा कैसे, ये तो बहुत बड़ा है, संघ का काम तो कोई एक जीवन में थोड़ा ही हो सकता है, पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ लग जाएंगी तब जाके समाज के लोगों को ये बात समझ में आएगी। इस तरह की जो बातें करते हैं वो, उनको अगर ईश्वर भी, भगवान भी अगर ये समझाना चाहे कि भाई तू काम कर, तो वो नहीं मानेंगे, वो ईश्वर की बात भी नहीं सुनेंगे। हम तो क्या उत्तर दें, इसलिए ऐसे लोगों के लिए कोई उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक में भी इसीलिए इस समस्या के बारे में वैदिक ईश्वर के केवल शब्द उद्धृत करना चाहेंगे। इस प्रकार की समस्या है उसके बारे में वैदिक ईश्वर के केवल शब्द, यानी क्या कहता है वैदिक ईश्वर, क्योंकि जिसने एक बार चयन का अभिनय कर दिया वह समझ जाने का अभिनय क्यों नहीं कर सकता। जब मैंने चयन करने का अभिनय किया है, कहाँ मैंने संघ को अपना लिया, अगर मान लो पूर्ण रूप से अपनाया नहीं है लेकिन अगर अभिनय किया है, तो इस बात का अभिनय क्यों नहीं कर पाता कि मैं समझ गया हूँ। समझ जाने का भी अभिनय कर सकता है वो, उसका भी अभिनय क्यों नहीं कर रहा है वो। वैसे ये समस्या समाधानहीन भी नहीं है, यदि समाधानहीन भी हो तो समाधान असंभव नहीं है। तो ऐसी समस्या जिसमें कि लोग केवल अभिनय करते हैं, अच्छी तरह से उसको अपनाते नहीं, अपना मानकर उसमें चलते नहीं, तो ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं। लेकिन समाधानहीन हो तो भी समाधान असंभव नहीं। समाधानहीन कोई भी वस्तु हो उसका सीधा साधा समाधान नहीं होगा, लेकिन असंभव कोई नहीं है। अगर उसका प्रयास करें, अगर लगन से, अगर तत्परता से, अगर कर्मठता से अगर हम लगे रहें तो उसका समाधान भी मिल जाता है। यहाँ तो केवल यही अपेक्षा की जाती है कि उसका समाधान स्वयं साधक को अपने परिश्रम पूर्ण संघर्ष में ही खोज निकालना है। समाधान कोई लिखा पढ़ा, कोई लिख कर आपको दे देगा वो समाधान नहीं है। कोई आपके कान में आके फूंक जाएगा वो समाधान नहीं है। समाधान की समस्या का समाधान मिलेगा कहाँ, कि अब एक ही अपेक्षा की जाती है कि स्वयं साधक परिश्रम करे, संघर्ष करे और संघर्ष करके, परिश्रम करके इस बात का समाधान निकाल सके कि मेरा जो चयन था वो अभिनय नहीं है, मेरा जो चयन है वो वास्तविक चयन है और मैं इस हिसाब से आगे बढ़ता रहूँगा। इसकी समस्या का उत्तर वो खुद निकाल सकता है। वो निकलेगा परिश्रम पूर्ण संघर्ष से, ऐसे बैठे बैठे नहीं निकलेगा। जो लगातार संघर्ष करता रहेगा, परिश्रम पूर्ण संघर्ष करता रहेगा, उसके लिए कहीं भी कुछ भी करना पड़े ऐसा करके करता रहेगा, तभी वो निकाल सकता है। वेद के भगवान का कथन है, हे साधक उठो और देखो इंद्र का भाग कहाँ है। साधक है तो उठ और देख कि इंद्र का भाग कहाँ है, यानी तुम्हें कहाँ जाना है। अर्थात विश्वात्मा के दृष्टिकोण से तुम्हारे सहयोग की कहाँ आवश्यकता है। विश्वात्मा अर्थ परमात्मा। तो देखो इस संसार को, देखो इसकी हालत और देखकर सोचो कि ईश्वर तुम्हारा क्या सहयोग चाहता है। विश्वात्मा को जो काम करना है उसमें ईश्वर तुमसे क्या चाहता है। मैं हो सकता है कि उसके अनुसार अपने आप को सक्षम नहीं मानूं, या मैं पाऊं कि नहीं मैं तो बहुत कमज़ोर हूं, ये तो बहुत, ईश्वर तो बहुत कुछ चाहता है, विश्वात्मा का दृष्टिकोण तो बहुत ऊंचा है, मैं उस दृष्टिकोण को कैसे उसमें सहयोग कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं इसको देखूं और ये मानूं कि हाँ सहयोग की आवश्यकता तो है, उस आवश्यकता को पहचानो और उसे पूरा करने का यत्न करो। उस आवश्यकता को पहचान लो कि मेरे जीवन की आवश्यकता ये है ईश्वर के सहयोग की, कि मैं ये इस काम को करूं। अगर हमने इसको पहचान लिया कि मेरे जीवन की सार्थकता इसमें है कि मैं विश्वात्मा के जो दृष्टिकोण है उसके हिसाब से सहयोगी बनूं, और उसका सहयोगी बनने के लिए है कि मेरे को जो उत्तरदायित्व इस जीवन में दिया है, मेरे को जैसा जन्म दिया है, उस जन्म के अनुसार मेरा स्वधर्म क्या है, उस स्वधर्म का पालन करने की बात मैं समझ लूँ। और अगर मैंने समझ लिया तो उसको पहचान लूँ, पहचान के अच्छी तरह से पहचानने के बाद में उसको प्राप्त करने का यत्न करूं, फिर लग जाओ काम में। फिर बैठना नहीं है, जब समझ गए, पहचान कर ली तो फिर काम में लगो।
यदि तुम ये अनुभव करते हो कि इस आवश्यकता को पूरा करने की तुम्हारे भीतर क्षमता नहीं है, तो उस क्षमता को उपार्जित करने के लिए धैर्यपूर्वक यत्न करो और अंततः उस सहयोग, बलिदान अथवा आहुति को देकर ही दम लो। पहचान लिया, काम करना शुरू किया, लेकिन अब पता चला कि मैं तो उसके योग्य नहीं हूँ। वो काम करना जितना उस काम करने को जैसी क्षमता चाहिए वो मेरे में क्षमता नहीं है। तो उस क्षमता को उपार्जित करो, उस क्षमता को पैदा करो। अपने जीवन में वो क्षमता कैसे आ सकती है, उस तरह का विचार करके उस तरह का काम करना प्रारंभ करो। और धैर्यपूर्वक, कोई बात नहीं, 1 दिन में, 2 दिन में, 1 वर्ष में, 2 वर्ष में नहीं आए, लेकिन लगातार प्रयास करता रहूं कि मेरे में वो क्षमता आए जिसके कारण से मैं विश्वात्मा के दृष्टिकोण से उसका जहां मेरी उपयोगिता है वो मैं पूरी कर सकूं। और ऐसा यत्न करो, तब अंततः उस सहयोग, वो जो ऐसा क्षमता जागृत होगी, तब उस सहयोग, बलिदान अथवा आहुति को देकर ही दम लो। तब वैसा करके ही रहो। वही यज्ञ में आहुति है, वही विश्वात्मा के दृष्टिकोण से जो सहयोग की बात है वही वो है। और उसी तरह से बलिदान देते हुए अपने उसको साधना को पूरी करो। समस्याएं फिर भी आएगी, क्योंकि जीवन और साधना की मंजिलें बहुत लंबी हैं। सबका सांगोपांग समाधान लिख डालना बहुत कठिन है, लेकिन भविष्य की कठिनाइयों के लिए मोटे तौर पर एक सिद्धांत निश्चित किया जा सकता है। हमने ये साधक की समस्याएं पढ़ी, 14 समस्याएं, 14 चैप्टर थे, 14 समस्याएं हमने पढ़ी। इसका अर्थ ये नहीं है कि इसके अलावा कोई समस्या नहीं है। समस्याएं तो आती ही रहती हैं। और ये कह देना कि भविष्य में अब हम निश्चिंत हो गए, अब हमने इन समस्याओं को पार कर लिया, या इन 14 ही नहीं, इसके अलावा और कुछ भी पार कर लिया, अब कोई समस्या हमारे जीवन में आने वाली नहीं है, ऐसा अगर हम सोचते हैं तो ये गलत है। समस्या तो निश्चित रूप से आएगी, और भविष्य में जो भी कठिनाइयाँ आएंगी उनके लिए हमको क्या करना चाहिए, वह यह है कि हर प्राप्ति बड़े परिश्रम से मिली है, लेकिन कालांतर में वही प्राप्ति यदि नवीन प्राप्तियों के लिए बाधक बन जाए तो उसे अंतिम प्राप्ति के लिए उत्सुक कर देना चाहिए। हमने बहुत कुछ पाया है, और अब हम साधना पे जो आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते और अधिक ऊंची प्राप्ति के लिए अगर हम प्रयास कर रहे हैं, और तब लगता है कि अब तक जो मेरे जीवन में ये बातें आई थी वो उस प्राप्ति के लिए बाधक बन रही है, वो उधर मुझे जाने नहीं दे रही है, उधर जाने से मुझे रोक रही है, मेरा मार्ग रोक रही है। अगर ऐसा अनुभव हो तो आवश्यकता ये है कि अब तक की प्राप्ति को भी हम उसका भी उत्सर्ग कर दें। अब तक की प्राप्ति की थी, वो अगर बाधक बन रही है तो उसको छोड़ दें, पर जो उच्च स्तर की प्राप्ति के लिए हम बढ़ रहे हैं उसके लिए ऐसे छोटे मोटे बलिदान भी हमेशा करने पड़ेंगे। ये बात भविष्य की आने वाली हर एक समस्या के लिए हम ध्यान में रखें। जो संचय हमें पीछे खींच रहा हो, या तो उस संचय को नवीन प्राप्तियों के लिए लुटा दो, अथवा उस संचय ने हमें जिन जंजीरों में बांध रखा है उन जंजीरों को ही काटकर उस संचय से मुक्ति पालो। जो हमने अब तक प्राप्त किया, वो आगे के जो हमको प्राप्त करना है, नवीन प्राप्तियां जो करनी है, उसमें अगर हमको बाधा डाल रहा है, यानी खींच रहा है, पीछे खींच रहा है कि ये क्या मैंने अब तक प्राप्त किया था, ये जो नई बात है उसमें तो इसको छोड़ना पड़ेगा। इस बात से ही मैं घबरा जाऊं और छोड़ूं नहीं, तब तो आगे वाली प्राप्ति नहीं हो सकती। नवीन प्राप्ति करनी है और उसके लिए अगर छोड़ना आवश्यक है तो अब तक जो कुछ भी हमने संचय किया है उस संचय को लुटा दें। वो हमने जंजीरों में बांध रखा है तो काट दो उन जंजीरों को। जंजीरों में बांधा रखना अब कोई आवश्यक नहीं है, और उस मुक्ति पालो उस संचय से। अब तक जो प्राप्त किया वो भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दें। बस यही वह आधारभूत सिद्धांत है जिसके सहारे हम अपना भविष्य का मार्ग ढूंढ सकते हैं। भविष्य में आने वाली समस्याएं जो इन समस्याओं के अलावा भी हो सकती है, या इन समस्याओं में भी फिर कोई उभर कर आ सकती है, तो उसका मूल सिद्धांत यही है कि उस प्राप्ति के लिए हमको ध्यान रखना है। जो नवीन प्राप्ति प्राप्त कर रहे हैं, नवीन प्राप्ति उपलब्ध करना चाहते हैं, उसी का ध्यान रखना है। अब पिछली जो कुछ हमने प्राप्त किया है या जो कुछ अब तक हमने जीवन में पाया है उसको छोड़ना पड़े तो छोड़ने में भी हमको बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए, और बिल्कुल किसी प्रकार का हमको उसमें दुख नहीं महसूस होना चाहिए। वो आवश्यक है,
जैसे अब तक बलिदान किया, उसी प्रकार इस बात का भी बलिदान आवश्यक है कि जो मैंने प्राप्त किया उसको भी छोड़ दूं। यह संचय और प्राप्ति आवश्यक नहीं कि जड़ वस्तु ही हो। सिद्धांत रूप में यह व्यक्ति, सिद्धांत और उपलब्धियों पर भी घटित किया जा सकता है। अब ये कोई वस्तु नहीं है जो हमने अब तक प्राप्त की थी, अब ये प्राप्ति छोड़ दी, बल्कि ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सिद्धांत भी हो सकता है। और व्यक्ति या सिद्धांत जो भी हमने अब तक माना था कि ये मेरा आदर्श है, लेकिन अगर उच्च आदर्श पाने के लिए उसको भी छोड़ना पड़े तो छोड़ दूँ। ये मेरा सिद्धांत है, मैं ऐसे चल रहा हूँ, अगर उच्च आदर्श पाने के लिए उस सिद्धांत को भी छोड़ना पड़े तो उसे छोड़ने में मुझे किसी प्रकार का कोई भी उसमें दुख नहीं मनाना है, कोई भी मुझे उस रंज नहीं होना चाहिए और तुरंत छोड़ देना चाहिए। जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना ही जल्दी अपनी आगे की प्राप्ति की ओर बढ़ सकेंगे। हमने साधक की समस्याएं पुस्तक के ये 14 प्रकरण पढ़े हैं। पहला होता है पढ़ना, दूसरा होता है समझना और तीसरा होता है अपने जीवन में उतारना, व्यवहार करना। अभी हमने पढ़ाई है, समझा कितने लोगों ने? आप लोगों में से बहुत लोगों ने समझा होगा। मैं तो ये गारंटी से नहीं कह सकता कि मैं सब चीज़ें समझ चुका हूँ, और हम में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऊपरी तौर पे देखते हैं कि हाँ हम समझ गए, लेकिन उसको गहराई से समझने में थोड़ा जोर आता है। उसके लिए हमारे व्यवहार को बदलना पड़ेगा, और व्यवहार बदलेंगे और जब वो हमारे जीवन में उतरेगा तब वो असली समझ है। तो हमको प्रयास करना है। ये पुस्तक एक बार पढ़ ली, इसको छोड़ने की नहीं है, बार बार पढ़ें, और जब पढ़ें तब कई बातें जो समझ में नहीं आए, प्रश्न उभरे, उन सबको नोट करें। और ऐसे प्रश्नों को जब कभी भी मौका मिले तो अपने अग्रणी जो हैं उनसे पूछते रहें। जो बात आपको मिल जाए, समाधान मिल जाए ठीक है, नहीं मिले तो जब कभी शिविरों में या अन्य जगह पे मौका मिले तो संघ प्रमुख साहब से पूछिए और अपनी उन समस्याओं का, अपने उन शंकाओं का, अपने उन प्रश्नों का उत्तर पाइए। जय संघ शक्ति।